तो बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं। सीहोर से बड़ी खबर है, जहां पर सृष्टि नाम की एक छोटी सी 2.5 साल की बच्ची खुले बोरवेल में गिरी है। इसको निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 7 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन को चलते हुए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। करीब दोपहर 2:30 बजे बोरवेल में ये बच्ची गिर गई थी। खेलते समय खेत में खुले बोरवेल में ये बच्ची गिरी थी। 4 जेसीबी और पोकलेन मशीनों से खुदाई हो रही है। हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं, लगातार वो पल पल की अपडेट दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। 300 फीट ये गहरा बोरवेल है, जिसमें 30 फीट के आसपास ये बच्ची फंसी हुई है और जो खुदाई का काम है वो भी लगातार चल रहा है। आधा काम लगभग हो चुका है और बहुत तेजी के साथ काम किया जा रहा है। लेकिन रात का ये वक्त है और रात के वक्त में तमाम तरह की परेशानियां आती हैं और उन्हीं पर हम चर्चा भी लगातार कर रहे हैं कि किस तरह की परेशानियों का सामना यहां पर टीम को करना पड़ सकता है। क्योंकि सवाल यह भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि पानी आ जाए। पिछले केस में हमने देखा था कि कई जगहों पर पानी 30-40 फीट पर आ जाता है, तो वैसी परिस्थिति यहां पर नहीं बने। हालांकि बच्ची के बारे में ये कहा जा रहा है कि बच्ची अभी सुरक्षित है, ठीक है वो, और उस पर लगातार नजर बनी हुई है। उसे ऑक्सीजन लगातार पहुंचाई जा रही है। 1 घंटे के अंदर सारी व्यवस्था कर दी गई थी ताकि बच्ची को किसी तरह का कोई खतरा न हो। और हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र मौके पर मौजूद हैं। इसके अलावा सत्यप्रकाश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और भटनागर जी हमारे साथ तो जुड़े हुए हैं जो इन मामलों के एक्सपर्ट हैं। लेकिन जितेंद्र, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं और एक जानकारी मौसम को लेकर भी दीजिएगा कि मध्य प्रदेश के कई जिलों में मौसम भी बिगड़ा हुआ है। तो सीहोर में जहां पर ये रेस्क्यू चल रहा है वहां की क्या स्थिति है, और साथ ही इस रेस्क्यू से जुड़ा कोई अपडेट हो तो वो भी बताइएगा। देखिए, रेस्क्यू के बारे में अगर हम बात करें तो करीब 15 जो फीट तक गड्ढा है वो अभी तक खोदा जा सका है और 15 फीट का इस गड्ढे को खोदने के बाद ही जो स्लैब है वो बनाने का जो तैयारी है वो की जाएगी। यानी कि अभी गड्ढा और भी ज्यादा खोदना है, 15 फीट नहीं 15 से और भी ज्यादा फीट जो गड्ढा है वो खोदना है। लेकिन अगर हम मौसम की बात करें तो देखिए, मौसम की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में इस समय हमें बरसात देखने को मिल रही है, क्योंकि कई जगहों पर हमने देखा है कि जो बारिश है वो हो रही है। कई जगहों पर मौसम में जो बदलाव है वो भी देखने को मिला है। तो ऐसे में एक समस्या ये भी हो सकती है कि मध्य प्रदेश में, क्योंकि ये कहा गया था मौसम विभाग के द्वारा कि भोपाल और आसपास के इलाकों में भी जो बारिश की स्थिति है वो बन सकती है। तो ऐसे में अगर यहाँ पर बारिश होती है तो वो भी कहीं ना कहीं रेस्क्यू टीम के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में इस समय हम देख रहे हैं कि जो बारिश की गतिविधियां हैं वो शुरू हो चुकी है, जो प्री मानसून एक्टिविटियां होती हैं वो शुरू हो चुकी हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर अगर देखें तो आप इन तस्वीरों के माध्यम से देखेंगे कि यहाँ पर जो लगातार मॉनिटरिंग है वो की जा रही है, और इस मॉनिटरिंग के साथ ही यहाँ पर कहीं ना कहीं ये देखने को प्रयास किया जा रहा है। देखिए, जो एसडीएम है वो तत्काल यहाँ पर पहुंचे थे, उनसे सीधे बात करेंगे। अमन मिश्रा जी मौजूद हैं। अमन जी, अगर हम बात करें तो अभी वर्तमान की पोजीशन क्या है, कितने फीट पे बच्ची है और किस तरह से जो रेस्क्यू है वो किया जा रहा है? देखिए, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की और पुलिस प्रशासन हमारा पूरा लगातार लगा हुआ है और हम लगभग 15 से 20 फुट खोद चुके हैं। जो बच्ची की स्थिति है वो लगभग 25 से 30 फुट के बीच में है और हम पूरा लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हम पॉजिटिवली रेस्क्यू जल्द से जल्द करें। सर, अगर हम बच्ची के मूवमेंट्स पर बात करें या फिर तमाम चीजों पर बात करें तो अभी किस प्रकार से जो टीमें हैं वो अपडेट दे रही हैं? हाँ जी, लगातार हमारा कैमरा भी है और हम उसके माध्यम से उस पर लगातार नजर रखे हुए हैं और ऑक्सीजन की सप्लाई भी लगातार जारी है और हमारी पूरी प्रयास ये है कि हम सुरक्षित बच्ची को निकालें। सर, अक्सर इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन में चीज है जो देखने को मिलती है, जब चट्टानें आती है तो उस दौरान थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस जगह की हम अगर पूरी बात करें तो यहाँ पे रेस्क्यू टीम के लिए क्या परेशानियों का कारण बनता है? एक्चुअली शुरुआत की जो लेयर्स थी कुछ सॉइल का, वो बिल्कुल अच्छे से बहुत आसानी से हम लोगों ने खोदा था। अभी जो हम लोगों का अभी जो खुदाई चल रही है उसमें बहुत ज्यादा सॉलिड चट्टानें आ गई हैं, तो थोड़ा बहुत कठिनाई तो हो रही है, मगर हमारी देख सकते हैं आपकी बड़ी बड़ी मशीनें पूरी हमारी लगातार काम कर रही है, तो हम पॉजिटिवली अच्छे से कर रहे हैं। एक चीज ये कंफर्म नहीं हो पा रही थी, क्योंकि अधिकतर लोग ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि बच्ची की जो एक्चुअल जो पोजीशन है वो कहाँ है। कई जगहों पर 30, कई जगहों पर 50, कई जगहों पर 40 का बताया जा रहा है। तो अगर हम एक्चुअल पोजीशन की बात करें कि जहां पर चूंकि 300 फीट का ये गड्ढा बताया जा रहा था, तो ऐसे में जो बच्ची है उसकी वर्तमान स्थिति 25 से 30 फुट के लिए। 25 से 30।
तो देखिए जो क्षेत्र के एसडीएम हैं अमन मिश्रा जी, वो हमारे साथ मौजूद थे, जिनका कहना है कि बच्ची 25 से 30 फीट की जो गहराई है वहां पर फंसी हुई है और ऐसे में जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो यहाँ पर काफी तेजी से चलाया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द मासूम बच्ची को इस बोरवेल से बाहर निकाला जा सके। तमाम जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो भी यही चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द बच्ची सकुशल यहाँ से बाहर निकाली जा सके ताकि यहाँ पर जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वो ना हो। और देखिए जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि अगर हम मौसम की स्थिति की बात करें तो अलग अलग जगहों पर जो मौसम की स्थिति है मध्य प्रदेश में वो देखने को मिल रही है। लगातार मौसम में बदलाव भी देखने को मिल रहा है, कई जगहों पर बारिश देखने को मिली है, कई जगहों पर आंधी तूफान देखने को मिला है। हालांकि यहाँ पर अभी वर्तमान में मौसम सामान्य है, ऐसे में यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन वो किया जा रहा है, लेकिन सबकी निगाहें इस समय इसी रेस्क्यू ऑपरेशन पर है और ऊपर वाले से इस समय यही दुआ की जा रही है कि जल्द से जल्द बच्ची सकुशल बाहर निकले, जल्द से जल्द उसे बाहर निकाला जा सके ताकि वो एक बार फिर से इसी गांव की गलियों में अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ सकुशल खेल सके। और यहाँ पर जितने भी तमाम लोग आए हैं वो भी यही चाह रहे हैं। लेकिन देखिए जिस प्रकार से जो घटनाएं हो रही हैं वो अपने आप में सवाल खड़े करती हैं, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है मध्य प्रदेश का। पहले भी बार हमने देखा है कि इसके पहले भी कई जगहों पर इसी प्रकार की स्थिति बनी है। बावजूद उसके इसी तरह से बोरवेल में बच्चों का गिरना कहीं ना कहीं एक आम नागरिक की जो जिम्मेदारियां होती है उस पर भी सवाल खड़े करती है, तो कहने की प्रशासनिक अमले पर भी सवाल खड़े होते हैं। क्योंकि जहां जिम्मेदारी होती है एसडीएम की, तहसीलदार की, या फिर हम बात करें पटवारी की जो कि लगातार जमीनों का काम करते हैं, आरआई की हम बात करें जमीनों का काम करते हैं, वो भी चाहे तो अपने अपने क्षेत्रों में जाकर देख सकते हैं कि आखिर कहां पर जो बोरवेल है वो खुदी हुई है और उनको पैक कराने का काम कर सकते हैं। वहीं उस आदमी की जिम्मेदारी होती है जिसने अपने खेत में बोरवेल कराया है। लेकिन अमूमन ये देखा जाता है कि जब ये घटना होती है उसके बाद निर्देश निकाले जाते हैं, आदेश निकाले जाते हैं और बाद में सारा काम ढिल्ले से चलता है। आप देखिए कुछ ही महीने पहले, साल भी खत्म नहीं हुआ है और हमको एक और फिर ये घटना देखने को मिल रही है। तो ये अपने आप में बता रही है कि कहीं ना कहीं अब लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, जिम्मेदार होना पड़ेगा और इस प्रकार की घटनाएं बंद हो सके इसके लिए उन्हें भी प्रयास करना पड़ेगा। एक सवाल नवीन भटनागर जी, यहाँ पर ये अभी भी 25 से 30, अगर हम एग्जैक्ट ये नहीं बता पाएंगे कि 25 से या 30 है तो क्या उसको अभी लोकेट करना इतना आसान होगा सर? क्योंकि 5 फीट का डिफरेंस तो बहुत बड़ा होता है, एक पूरा आदमी कई बार 5 फीट का होता है। हमारे एनडीआरएफ के पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो बोरवेल में डाल के और उसकी हाइट कितनी, हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, पूरा ऑब्जेक्ट तक वो पूरा हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाती है और हम अंदर का पूरा सीन कैप्चर कर सकते हैं। तो हाइट बताना कोई मुश्किल नहीं है, तो वो एनडीआरएफ वाले और एसडीआरएफ वाले पता लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अभी तक कारण ये है कि इसलिए एग्जैक्ट नहीं बता पाते क्योंकि मिट्टी चिकनी है और बच्चे को अगर नहीं उस हाइट पर रोका गया तो वो खिसक के और नीचे जा सकता है। तो मेरा जहां तक अनुमान है उसको रोक दिया गया है। तो जैसा आप बता रहे हैं 25 से 30 फीट हाथ पे लेके चलते हैं, क्योंकि फिर हमें जो गड्ढा है 30 फीट के आसपास ही खोदना पड़ेगा। फिर उसके बाद उसका एक और गड्ढा खोदना पड़ेगा, सुरंग, जो बच्चे के नीचे तक जाएगी और उसके पैर के पास तक जाएगी। बस उतना ही हमें चाहिए। जैसे ही उसके पैर के पास जाएंगे हमारा रेस्क्यूअर अंदर जाएगा तो वो देख लेगा, बच्चे को तुरंत पैर पकड़ के खींच के एकदम विद इन नो टाइम बाहर निकाल लिया जाएगा। उसके अंदर रिस्क नहीं लिया जा सकता। तो वो है जरा सा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मैं यहाँ बताना चाहूंगा, बच्चे को आप तुरंत ग्लूकोज या इलेक्ट्रॉल वगैरह दे दीजिए प्लीज, नहीं तो ये बच्चा वैसे ही घबरा के और अपना प्रॉब्लम में आ सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है। मैं इसको भी थोड़ा सा आपसे नवीन जी समझना चाहूंगा, इतने सारे केस आपने देखे हैं, जब बच्चा अंदर जाता है तो घबराहट जब उसको होती है तो ये कितना बड़ा एक फैक्टर बनता है उस बच्चे के सीरियस होने में, क्योंकि बच्चा रोता है, घबराता है, 2.5 साल क्या उम्र होती है, बहुत कम उम्र है, तो बच्चे को वहां पर चुप कराना, उसको समझाना कितना मुश्किल काम। क्योंकि ऊपर से उसकी माँ बच्चे की और फादर बराबर उससे बात कर रहे हैं, आवाज देके बात कर रहे हैं, तो बच्चे को ढाढ़स बंधा रहता है कि हाँ कोई ना कोई आ रहा है जो मुझे बचाएगा, तो बच्चा हिम्मत कर लेता है। और लड़कियों में तो वैसे भी हिम्मत ज्यादा होती है। मैंने कई रेस्क्यू ऑपरेशन में देखा है, जो लड़के होते हैं उनका रेस्क्यू ऑपरेशन जरा डिफिकल्ट होता है, लड़कियों का करीब 100% नहीं तो 99% सक्सेस होता है। और ये हाइट ज्यादा नहीं है, तो अगर हम ये किसी तरीके से उसको
डिहाइड्रेशन ना होने दें। और ये मैंने बताया ना, पाइप के अंदर एल टाइप का जो नोजल होता है वो लगा के ऊपर कीप से आप पानी देके तो देखें, वो नोजल उसके मुंह के पास जाएगी, वो बच्चा उसको मुंह में ले लेगा और पानी पी लेगा। या अपना इलेक्ट्रॉल दे दीजिए, अगर पानी पी लेता है इलेक्ट्रॉल दे दीजिए। या इसके बाद सॉलिड फूड होता है, जैसे आपका ग्लूकोज का बिस्किट है या और इस टाइप की चीजें आजकल आ रही है, वो पानी में घोल के, दूध में घोल के उस बच्चे के मुंह में दिया जाना। अगर ये मिल गया बच्चे को, आपको मैं लिख के दे रहा हूँ, इस सुबह तक ये बच्चा आपका सफिशिएंट बाहर आ जाएगा। सत्यप्रकाश जी, लेकिन लोगों की जो जिम्मेदारी है, ऐसे केस में अक्सर हम देखते हैं सरकार बहुत हार्श नहीं होती है, क्योंकि एक तो बच्चा गिर गया, उसकी तकलीफ, परिवार वाले वैसे ही सदमे में रहते हैं, तो कार्रवाई नहीं देखने को मिलती है हमें अक्सर। तो क्या ये जो हार्श नहीं होने का एक सरकार का फैसला होता, मानवीय भी कई बार दिखता है, लेकिन सख्त होना पड़ेगा शायद तभी लोग मानेंगे भी। जितेंद्र कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके पास एक रिएक्शन ले लेते हैं, उसके बाद लौटते हैं आपके पास। जितेंद्र बताइए। मैं आ जाऊं क्या तब तक? देखिए क्षेत्र, बिल्कुल देखिए, मैं आपको यहाँ पर तस्वीरें भी दिखाऊंगा और ये बताने का प्रयास करूंगा कि जो क्षेत्र के विधायक हैं सुदेश राय, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक घटना हुई है, जो एक बड़ी घटना हुई है, और ऐसे में जो क्षेत्र के विधायक सुदेश राय वो भी यहाँ पर मौजूद है। वैसे अमूमन हर व्यक्ति ये नहीं सोचता है कि उसके क्षेत्र में इस प्रकार की घटना हो, आज सीहोर में हुई है, क्या कहेंगे? ये दुखदायी घटना है और हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हम बच्चे को बचा सकें। अच्छा ये बताएं, अगर हम मशीनरी की बात करें, तमाम लगातार आपकी क्या मॉनिटरिंग की जा रही है, किस प्रकार से आप चर्चा कर रहे हैं, लगातार अधिकारियों से अपडेट ले रहे हैं? ये आप सामने देख रहे होंगे, पूरी प्रशासनिक टीम का अमला, पुलिस टीम का अमला, सारे यहाँ पर दिख रहे हैं, गाड़ियां सामने दिख रही हैं। देखो, भगवान चाहे तो बचना चाहिए बच्चे को। ऐसा लगता नहीं कि कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारियां हैं वो अधिकारियों की बनती, कि ग्राउंड स्तर पर जाए? ये सब चीज वाद विवाद की बातें बाद में करेंगे, अब तो अभी हाल फिलहाल यही टारगेट है कि बच्चे को बचाया जा सके। बच्ची को बचाया जाए। जो क्षेत्र के विधायक हैं वो भी यहाँ पर आए हुए थे, और अगर हम यहाँ पर देखेंगे इन तस्वीरों के माध्यम से, तो आपको नजर आएगा कि किस प्रकार से यहाँ पर जो लगातार मॉनिटरिंग है वो की जा रही है, और जो यहाँ पर तमाम प्रकार के जो कहा जा सकता है कि जो तैयारियां हैं जो की गई थी, और उन तैयारियों के साथ ही यहाँ पर ये देखने का भी प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि क्षेत्र की जो एसपी हैं उनको भी यहाँ पर तैनात किया गया है कि वो ताकि पूरी तरीके से जो मॉनिटरिंग है वो यहाँ पर कर सके और इन व्यवस्थाओं को संभाल सके। और अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि कैसे यहाँ पर लगातार जो जेसीबी मशीनें हैं और जो पोकलेन मशीनें हैं उनके खुदाई का काम है वो किया जा रहा है। और लगातार देखिए, जो जिला पंचायत के सीईओ हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं लगातार। सर, अगर हम बात करें मॉनिटरिंग की, तो ये लगातार जब से जैसे इसके अलावा और भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग के लिए भी एक मशीन बुलाई है हमने, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम है यहाँ पर। हम लोग वो एप्रोप्रिएट हाइट पे पहुंचने का वेट कर रहे हैं, जैसे वो एप्रोप्रिएट डेप्थ पे पहुंचेंगे तो उसके बाद हम पैरेलल हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग करके बच्ची को रेस्क्यू करेंगे। अगर हम बच्ची के मूवमेंट्स पर बात करें, तमाम चीज बात करें, तो अभी क्या अपडेट मिल रहा है आपको? देखिए, अभी तो चूंकि अंधेरा हो गया है तो अंदर बहुत ज्यादा कैमरे में क्लियरली विजिबल है नहीं, बट हम लोग लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई दे रहे हैं और भी हमें पूरी उम्मीद है कि हम बच्ची को रेस्क्यू करेंगे। कितने फीट पर सर इस समय पर? बच्ची लगभग 28-29 फीट पर 29 फीट पर है। तो देखिए 28 से 29 फीट पर जो बच्ची फंसी हुई है, यहाँ पर अगर हम पूरे बात करेंगे तो यहाँ पर जो तस्वीरें उनमें नजर आएंगी। और देखिए, जो क्षेत्र के जो एसपी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अपने आप में जो मामला है वो काफी ज्यादा बड़ा है। और ऐसे में मयंक जी मौजूद है, सीधे उनसे बात करेंगे क्षेत्र के एसपी। सर, अगर हम बात करें पहले तो फोर्सेस की, कितनी फोर्स को जो यहाँ डिप्लॉय किया गया था कि जो क्षेत्र में है ये जो काम है वो अच्छे से हो सके? देखिए, तत्काल एसडीआरएफ की टीम यहाँ पहुंच गई थी। एसडीआरएफ की टीम सुबह से काम कर रही है, साथ में एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पे आई हुई है, और लोकल पुलिस और होमगार्ड की टीम्स भी लगातार लगी हुई हैं। करीब 1 दर्जन एक्सकेवेटर्स हमने यहाँ लगाए हुए हैं। हमने यहाँ पे ड्रिल मशीन भी लगाई है, क्योंकि अभी रिसेंटली 15 फीट के बाद नीचे जब हम लोग ट्रेंच को खोद रहे हैं तो काफी हार्ड रॉक नीचे मिल रहा है, उसको तोड़ने के लिए ड्रिल मशीन भी डिप्लॉय की गई है। जैसे ही हम 29-30 फीट के करीब पहुंचेंगे उसके बाद हमारी जो एनडीआरएफ की टीम है वो अपने एक्सपर्टीज के साथ जो हॉरिजॉन्टल जो ट्रैक है उसको ड्रिल करेंगे और फिर बच्चे तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। दिक्कत यही आती है कि जब जो रॉक्स आ जाते हैं तो ऐसे में जो रेस्क्यू टीम है वो कितना और वक्त लगा सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रॉक्स है वो आना शुरू होगा?
नहीं, रॉक्स आने के बाद हमने पहले से जो ड्रिल मशीन वगैरह उपलब्ध थी तो तत्काल को डिप्लॉय कर दिया। तो वो ड्रिल के माध्यम से पहले हम रॉक्स को तोड़ रहे हैं बीच बीच में, तो तोड़ कर उनको हटा रहे हैं। स्पीड स्लो थोड़ी सी हुई थी बीच में, लेकिन अभी वापस से हमने। जितेंद्र, एक सवाल और पूछेगा वहां पर कि जैसा कि नवीन भटनागर जी बता रहे हैं कि बच्ची नीचे की तरफ ना जाए, चिकनी मिट्टी है, उसके लिए क्या कोई सरिये का इस्तेमाल किया गया है ताकि वो नीचे की तरफ और ना खिसके? अगर अधिकारी बता सके वहां पर। जी, एक बार फिर से आपका सवाल मुझे रिपीट करिएगा। नवीन भटनागर जी का ये कहना है कि बच्ची नीचे की तरफ ना खिसके क्योंकि 300 फीट गहरा बोरवेल है, इसलिए क्या कोई स्टॉपर, सरिया वगैरह कुछ इस तरह की चीज लगाई गई है ताकि वो नीचे की तरफ ना जाए? जिस तरीके से वहां ड्रिलिंग हो रही है, वाइब्रेशन से वो नीचे ना जाए, उसको रोकने के लिए कुछ किया गया है वहां? हाँ, बिल्कुल। देखिए, जाहिर सी बात है कि जो सवाल है वो भी कहीं ना कहीं बनता है कि आखिर जो बच्ची का मूवमेंट है वो किस प्रकार से है। सर, चूंकि बच्ची 300 फीट नीचे फंसी हुई है और ऐसे में जो एक्सपर्ट है उनका मानना होता है कि बच्ची नीचे की तरफ ना चली जाए, तो इसके लिए क्या नीचे की तरफ से कोई इस प्रकार का एडजस्टमेंट लगाया गया है, कोई सरिया वरिया लगाया जाए ताकि बच्ची ये जो धमक हो रही है इससे भी नीचे ना चले? देखिए, ये इस टाइप का कोई मूवमेंट ना हो इसलिए हम लोगों ने अभी तक किसी भी तरह की ब्लास्टिंग तकनीक का प्रयोग नहीं किया है, जबकि इतना हार्ड रॉक है अभी। हम लोग पूरा इसको मैनुअली ही ड्रिल करेंगे, इसको पूरा मशीन के थ्रू ही करेंगे। और जैसा कि अभी इसमें इनपुट मिला है कि इसके बाद नीचे केसिंग डायमीटर डिफरेंस है, इस हाइट तक एक केसिंग थी, उसके नीचे नहीं है, तो बच्ची को एक सपोर्ट ऑलरेडी नेचुरली मिला हुआ है। तो इसलिए हमें उम्मीद है कि ऐसा नहीं है कुछ, और हम उसी हाइट पे बच्ची को आराम से रेस्क्यू कर लेंगे। बिल्कुल। तो देखिए, जो नीचे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि बच्ची जहाँ पर फंसी हुई है वहां पर जो कैसिंग है वो लगी हुई है, और ऐसे में उस कैसिंग का जो कहीं ना कहीं जो सपोर्ट है वो बच्ची को मिला हुआ है, और उस सपोर्ट के चलते जो बच्ची है उसको लेकर यहाँ पर जो हार्ड रॉक्स जिस प्रकार से आ गए हैं उसको काटने का प्रयास किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो मैन्युअली है चलिए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जितेंद्र, मैं लौट रहा हूं। नवीन जी, जो कैसिंग बताई जा रही है इसका कितना लाभ मिल सकता है? हाँ, ये एक अच्छी न्यूज है। ये अगर बच्ची वहां स्टे किए हुई है तो जो खुदाई करने वाले हैं उनको फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सबसे बड़ी अब केवल हमारे पास काम रह जाएगा कि हम 30 फीट या 28 फीट वहां तक जाके और उसके बाद ये एक अच्छी न्यूज है। लेकिन सत्य प्रकाश जी के पास मैं आ रहा हूँ। सत्य प्रकाश जी, जो सवाल आपसे मेरा था कि हार्श होना पड़ेगा क्या ऐसे मामलों को रोकने के लिए? जी, दोबारा बताएं। सर, सवाल मेरा ये था, पहले मैंने जो लिया था वो ये कि अक्सर सरकार थोड़ा मानवीय दृष्टि दिखाती है इस तरह के मामलों में कि परिवार वाले वैसे ही सदमे में रहते हैं, कई बार बच्चे को खो भी देते हैं, तो इसलिए जो लोग बोरिंग इस तरीके से खुला छोड़ते हैं, ज्यादातर मामलों में या तो रिश्तेदारों का बोरिंग होता है या तो खुद का बोरिंग होता है, तो सरकार उस तरीके का एक्शन नहीं लेती है परिवार वालों पर। क्या अब वो समय है कि हार्श एक्शन की भी जरूरत पड़ेगी? ये बात आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, एक्चुअली ये सत्य है कि सरकार ऐसे सेंसिटिव मामलों में बहुत गंभीरता बरतती है, और बरतना भी चाहिए कि मान लो कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, मान लो पिछले जो हुए हैं जहां हम किसी को नहीं बचा पाए, अब ऐसे में उस पर अगर हम कुछ जो कानून या नियम के दायरे में उस ग्रिप में लेते हैं तो नेचुरली वहां पर कितना डबल शॉक होगा उस फैमिली को। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूं कि कई बार हम और जिंदगियां बचाने के लिए कुछ हमें कड़े निर्णय लेने पड़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल प्रस्तुत करने पड़ते हैं, और उन्हीं को देख के लोग आगे अवेयर होते हैं। तो ये निश्चित है कि जब तक स्टेट गवर्नमेंट कड़े निर्णय नहीं लेगी इन मामलों में विशेषकर, तब तक हम इन घटनाओं को नहीं रोक सकते। लेकिन एक चीज मैं फिर कहूंगा, हमारी जो एसडीआरएफ की टीम है, एनडीआरएफ की टीम है, ये टीम्स का जो जज्बा है, काम करने का अंदाज है, और इसके साथ जो एडजॉइनिंग दूसरी टीम्स होती हैं जैसे प्रशासन है, पुलिस है, ये लोग लगे रहते। वाकई इनकी उस हालात में, जिन हालातों में ये काम करते हैं, ये इनके जज्बे को सलाम करना चाहिए। ये गलतियां हम करते हैं और भुगतना वास्तव में इनको पड़ता है। हमारे तो परिवार की एक जान जली जाती है, लेकिन इनके पर क्या गुजरती है उस समय, कितने बुरे हालात से होते हैं। जैसे कि आपने कई रेस्क्यू ऑपरेशन लाइव दिखाया, हमको बिठाया है, तो ये इनकी तरफ से तो देखो सरकार का ये बड़ा स्टेप है, नो डाउट सरकार अच्छा काम कर रही। लेकिन आपका जो सवाल है, उस सवाल पर मेरा यही कहना है कि एक्शन होना चाहिए। इस एक्शन से ही आगे की घटनाएं रुकेंगी, अन्यथा लोग, आप देखिए, मानव एक ऐसा जीव है जो भूलने में सबसे ज्यादा माहिर होता है।
आप जानते हैं कि बड़ी सी बड़ी घटनाएं परिवार में घट जाती हैं और कुछ दिनों बाद हम उन घटनाओं को भूल जाते हैं और वही चीजें दोबारा करने लगते हैं। तो ये जैसे जिस परिवार में कोई गया वो तो ये चीज नहीं करेगा, लेकिन ये निश्चित है कि दूसरे लोग उस चीज के प्रति ज्यादा अवेयर नहीं हो पाते। और ये मेरा एक सजेशन जरूर है आपके माध्यम से कि जैसे जो गाइडलाइंस बनाई हैं, अगर आपने किसी को परमिशन बोरवेल के लिए ग्रांट किया है, उस परमिशन के बाद आप उस पर क्या मॉनिटरिंग करते हैं? केवल परमिशन दे दिया, कागज में दे दिया, आप ये देखें कि वहां उन नियमों का पालन हो रहा है। बोर होने के बाद, केसिंग फंसाने के बाद क्या वहां पर बोरवेल खुला है? ये इतनी टीम तो पीएचई के पास है। आपका पटवारी होता है, आपके पटवारी के सहारे आप कर सकते हैं। पंचायत का सेक्रेटरी होता है, वार्ड्स में और वार्ड ऑफिसर्स होते हैं, इनका सहारा लिया जा सकता है। इसमें पंचायत को और जो लोकल बॉडीज हैं, यूएलबीज हैं, उनको भी लगाना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी सुनिश्चित करना चाहिए, क्योंकि ये प्रशासन देता है, आपको पता हो, परमिशन। तो प्रशासन परमिशन देने के बाद ये सुनिश्चित करे कि जिस इलाके में ये बोर किया जाएगा उस इलाके का रिलेटेड जो ऑफिसर, और ये इसमें छोटे से छोटा ऑफिसर या छोटे से छोटा कर्मचारी, उसको सुनिश्चित किया जाए कि वो उसकी रिपोर्ट दे कि हाँ ये बोर हो गया और इसको पैक कर दिया है। ये चीज रिपोर्ट आनी चाहिए। यहां थोड़ा सा मैं देखता हूं कि ये ढीलापन आ जाता है। इस ढीलेपन के कारण ही हमारे बच्चे हादसों का शिकार होते हैं। तो सरकार को कड़े निर्णय तो लेना पड़ेंगे इसी मामले। बिल्कुल, एक सख्त एक्शन कहीं ना कहीं और मामलों को रोक सकता है, इसलिए बहुत जरूरी भी है, उसकी आवश्यकता भी लग रही है। जिस तरीके से केस बढ़ते जा रहे हैं, आप तमाम लोग बने रहिए, इस चर्चा को भी हम जारी रखेंगे और जो लाइव तस्वीरें सामने आ रही हैं वो भी लगातार हम दिखाते रहेंगे कि किस तरीके से पूरा रेस्क्यू चल रहा है। और अभी जो अपडेट मिल रहे हैं वो ये है कि 28 से 29 फीट पर ये बच्ची है, नीचे नहीं खिसक रही है, अभी